हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको हेल्प करेगी अगर आप यूके आ रहे हो। तो थोड़ा सोचने में कि अगर यूके जाना है तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तभी आप यूके आने का डिसाइड करना। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और कुछ मेरे जो दोस्त हैं और जो लोगों को मैंने देखा है अभी तक उनके एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सबसे पहले जो मेजर कंसर्न रहता है आपका यूके आने के बाद और यूके आने से पहले, वो ये रहता है कि आपकी जो फीस है। देखो, सबसे मेजर कंसर्न पैसे पैसे का ही रहता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो 15 से 20 लाख फीस है वो कैसे पे करोगे। या तो आप एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा फ्री रह सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि खुद के पैसों पे आ रहे हो तो उसमें भी मैं आपको सीन बताऊंगा कि उसमें क्या रहता है। और अगर ये सोच रहे हो कि 3,000 पाउंड दे देंगे और यूके आके आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स और कैश इन हैंड करके फीस दे दोगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो सबसे बेकार सिनेरियो जो है उसके बारे में वही होता है, वो वाला जो आप यूके आके खुद की फीस जमा करने की सोचते हो कैश इन हैंड करके और मतलब खुद से पैसा निकाल के, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका सबसे बेकार सिनेरियो रहता है। तो सबसे पहले तो देखो, जो एजुकेशन लोन लेके आते हैं बंदे, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। गाइस देखो, जो हमारा कोर्स है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें ना थोड़ा हल्का सा कम चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलते, पर थोड़ा सा, क्योंकि यूके को चाहिए टेक्निकल बंदे जो टेक्निकल फील्ड में अच्छे हैं और जो मतलब IT से हो गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रखते हैं। ये सारी चीज़ों में यहाँ यूके में बहुत डिमांड है, इन लोगों की बहुत डिमांड है। और बेसिकली जो दूसरे लोग जिनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो इंडिया का एक्सपीरियंस लेके आते हैं मास्टर्स करने के लिए, उनको जॉब मिलने में इतना मुश्किल नहीं होता। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आपको अपना लोन खुद से निपटाना है, तो गाइज मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे आने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना। जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो उसकी प्लेसमेंट वगैरह वो देती है कि नहीं देते, और चलो आप उसकी रैंकिंग देख लेना। अगर वो प्लेसमेंट नहीं भी देती उसकी रैंकिंग देख लेना, उसकी पढ़ाई देख लेना। जो कॉलेज के अंदर वहाँ से बच्चे पढ़े हुए हैं उन एल्यूमनाइज को देख लेना, जो उस कोर्स के करने के बाद क्या क्या वो कर रहे हैं, उनसे बात करना, ठीक है। जॉब्स वगैरह क्या क्या सीन रहता क्या नहीं रहता, तब यूके का डिसाइड करना और तब आ जाना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ सिचुएशन आपके फेवर में है तो ही आना। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप यहाँ पे 20 घंटे ज़्यादा पार्ट टाइम नहीं कर सकते, ठीक है, लीगली। तो 20 घंटे ज़्यादा पार्ट टाइम नहीं कर पाओगे तो अपनी लिविंग एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन का जो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और ग्रॉसरीज वगैरह, रूम पे रहना, जो भी चीज़ें आपको ढंग से खुद से अगर करनी है, मतलब लोन लेने के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ से यहाँ आओगे तो घर से तो पैसा नहीं मंगाओगे, और अगर आपको घर से पैसा मंगाना है, पैसे की दिक्कत नहीं, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे अगर आप खुद से अपनी पार्ट टाइम जॉब और ये सब करना चाहते हो और लिविंग एक्सपेंस निकालना चाहते हो, तो थोड़ा सोच समझ के और चीज़ें देख के आना। क्योंकि यहाँ पे देखो, बहुत सी ना सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती। इंडिया में हमें आदत नहीं होती पार्ट टाइम जॉब करने की, और यहाँ की जो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है वो आपको ऐसे कुर्सी में बैठ के कोई जॉब नहीं मिलेगी। बहुत रेयर केसेस में अगर होता है तो मिल जाती है, वरना जनरली आपको मतलब एज अ लेबर वाली जॉब करनी होती है, जैसे डिलीवरी जॉब्स फैक्ट्री में, या फिर रिटेल स्टोर्स में, या फिर वेयर हाउसेज में। तो ये सारी चीज़ों में मेहनत लगती है। कभी कभी हैवी हैवी वेट भी उठाना पड़ता है, कभी कभी बहुत ठंड में काम करना पड़ता है, कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मोनोटोमस काम होता है कि ब्रेड पलटना है पलटना है पलटना है पलटना है, 3 घंटे तक आप ब्रेड ही पलट रहे हो ऐसे नीचे देख के। तो ये सारी चीज़ों की आदत नहीं होती हमें। तो ये मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ कि जो एजुकेशन लोन लेके आ रहे हैं, तो ये देखना कि आप जिस कॉलेज में आ रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद आपका फ्यूचर क्या है, वो सब सोच के आना। दूसरी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि हम फीस खुद से अपने पेरेंट्स के थ्रू भर देंगे और वहाँ पे अपना लिविंग एक्सपेंस देंगे, वो मेरी क्राइटेरिया वाले लोग हैं जो जिसमें मैं आता हूँ। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ देखो, 20 लाख रुपए मैंने अपने घर से फीस में लगवा दिए। मैं अपना यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस देख रहा हूँ। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि पार्ट टाइम शिफ्ट्स कमिटेड नहीं होती। 20 घंटे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कैश इन हैंड को मैं प्रमोट नहीं करता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। वो चीज़ें आपको घर भी भेज सकती है, तो वो मैं प्रमोट नहीं करता। तो स्ट्रगल रहता है देखो, 20 घंटे आप प्रॉपर, मतलब आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता कितनी शिफ्ट मिलेगी मिलेगी। और जो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो 3 महीना है ना, तो यहाँ पे तो भाई सब स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉटिंगम में तो बेसिकली बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत से लोग अभी जॉबलेस हैं, मतलब किसी को पार्ट टाइम मिल ही नहीं रखी हो, बस जो सेविंग्स कर रखी है उनके उसके बेसिस में काम कर रहे हैं। तो इंडिया में काम करने की आदत होती नहीं है, वेदर हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ती है। अपने यहाँ पे स्कूटी नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम कहीं भी स्कूटी लेकर निकल सकते। रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है। तो अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो पैदल ही आना पड़ेगा, या ऊबर करनी पड़ेगी। ऊबर 8-9 पाउंड की होती है, वो अलग एक्सपेंस हो जाता है। तो ये तो वो लोग हो गए जो मेरी क्राइटेरिया में आता है, फीस घर वाले भर रहे हैं और लिविंग एक्सपेंसेस हमें खुद भरना है। जो ये बीच की क्राइटेरिया है ना, ये फिर भी ठीक है। मतलब इसमें आपको एटलीस्ट ये बोझ नहीं होता कि आपको फीस भरनी है, बट इसमें ये बोझ होता है जो जब आप
कंप्लीट कर देते हो ना एजुकेशन, उसके बाद जो आपके 20 लाख रुपए अपने घर से लिए हैं, वो वापस लौटाने होते हैं। और वो वापस लौटाने के लिए आपको कॉलेज जॉब कमिटमेंट देके नहीं, मतलब कॉलेज आपको कमिटमेंट नहीं देगा कि जॉब मिलेगी मिलेगी, उसमें भी आपको खुद से स्ट्रगल करना है, खुद जॉब्स ढूंढनी है। फिर उसके बाद 2 साल, 1.5 2 साल जब आप काम करते हो तो जाके 20 लाख रुपया बचाओगे, क्योंकि हमारा IBM जो कोर्स होता है उसमें 20,000 से 30,000 ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब 20 से 30,000 पाउंड, साल का 20-30 लाख। तो अगर आप अपना खर्चा भी उठाओगे 2 साल, तो फिर मुश्किल से आपको 10-20 लाख, 20 लाख रुपए तक आप बचा सकते हो। 15 से 20 लाख रुपए फीस निकाल लोगे तो, पर ये भी देखो कि आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, तभी वो पैसे निकलेगा, वरना वो पैसा नहीं निकलेगा। और आपके जो गोल्स होंगे, पर्सनल गोल्स, आपको बिजनेस करना है या कुछ स्टार्टअप करना है, उसमें थोड़ा आपको लेट हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है। ठीक है। अब तीसरे क्राइटेरिया का लोग आते हैं जो 3,000 पाउंड देके यूके आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम खुद अपनी फीस भरेंगे। भाई उनके साथ मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो ऐसे कर रहे हैं। 3 जॉब करते हैं, कैश इन हैंड, फिर उसके बाद एक पेट्रोल पंप पे और एक होटल में। होटल में कमिटेड शिफ्ट है, 6 पाउंड पर आवर कैश इन हैंड। पेट्रोल पंप में NI पे। और तीसरी जो जॉब है वो कैश इन हैंड कहीं पे। तीसरी जॉब कैश इन हैंड वेयर हाउस पे, किसी कोई वेयर हाउस होता है वहाँ पे कैश इन हैंड मिल गई होगी। फिर जाके अपनी वो फीस कर पाते हैं, और वो भी इलीगली। उसमें फंसने का डर, दिमाग में टेंशन, और असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं, असाइनमेंट्स बाहर से करवाना, कॉलेज ना जाना। तो ये सारे सिनेरियोज रहते हैं गाइस। ठीक है। तो अगर आप यूके आ रहे हो ना, तो ये चीज़ें सोच लेना कि भाई यहाँ पे चीज़ें ना बहुत अनफेवरेबल होती है, मतलब हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें नहीं चलती, जो हमने सोचा है इंडिया में उस हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के फिर आप डिसीजन लेना कि आप यूके आ रहे हो। क्यों यूके, बेसिकली यूके की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे ना हमें बस 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, वो भी कमिटेड नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई आपको कमिटमेंट नहीं देगा कि इतना आपको करना ही करना है। तीसरी चीज़, यार देखो, आदत नहीं होती काम ढूँढने की और पार्ट टाइम करने की, तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है। बट फिर भी यहाँ पे लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ आए, सेटल हुए। और गाइस एक और चीज़, अगर आप 2 साल यहाँ पर रह भी गए और आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली, अगर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं करा, तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत से लोग बताते नहीं आपको, बट ये आपको समझनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 1 साल पढ़ाई कर रहे हो और 2 साल का आपको PSW मिल गया, तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका स्पॉन्सरशिप जॉब ढूँढने का। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो ही आप यहाँ पे रुक सकते हो, फिर टायर 2 वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाता है, वरना आप किसी भी अदर मीन्स से यहाँ पे नहीं रुक सकते। या तो 50 लाख रुपए बिज़नेस वीज़ा लगाओ या एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा लगता है, वो अलग चीज़ें हैं, वो बहुत बात की चीज़ें हैं। बट 2 साल ही आप रह सकते हो, उसके बाद आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है? और तीसरी चीज़, अगर आप तीसरी चीज़ ये थी कि हाँ, तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि अब वैसे भी यूके 6 महीने का PSW देने वाला है। मतलब उनके यहाँ पे कुछ बात चल रही है कि जो PSW की टाइमिंग है वो 2 साल से 6 महीने वापस लेके आने वाले हैं। तो वो भी आपको सोच समझ के मतलब सोच समझ के आना पड़ेगा कि जब आप आ रहे हो तो आपको PSW 6 महीने का मिल रहा है या फिर कितने का मिल रहा है। और अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छी अकोमोडेशन में रह सकते हो, घर वाले पैसे भेज सकते हैं, बस एक्सपीरियंस लेने आना है कॉलेज के लिए और सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो मैं बोलूँगा भाई पक्का आओ। यहाँ पे जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है ना भाई, वो बहुत ऑसम है। कॉलेज जाने में इतना मज़ा आता है, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में अगर 12th तक और इंडिया के जो कॉलेज तक मैं बात करूँ, तो मुझे सच में जो पढ़ने में मज़ा आया वो सिर्फ यहाँ पे आया है। यूके में जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है वो एक थोड़ा एंजॉय करते हैं हम, मज़ा आता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वो सब में बहुत मज़ा आता है। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग की जो 3 सिचुएशंस बताई हैं, वो सोच समझ के उसके बारे में सोचना, क्योंकि वो बहुत डीप है। इन डेप्थ नॉलेज लेना और फिर उसके बाद बोलना कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को, मैंने ये सारी चीज़ें सोच ली हैं, अभी मैं यूके आना चाहता हूँ, तो आ जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मत सोचना कि कैश इन हैंड कर लेंगे और क्या कहते हैं 3,000 पाउंड देके आ जाएँगे और फिर वहाँ हम देख लेंगे जो होगा नहीं होगा। भाई यहाँ पे कोई नहीं है। आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, पेरेंट्स तो इंडिया में है ना। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि हम खुद की पैसों में खुद मेहनत करके कैश इन हैंड करके इलीगली काम करके हम कैसे ना करी तो बस सेटल हो जाएँगे, नहीं। सेटल भी तब होगे जब आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिलेगी, और वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मैं बस अपनी साइड से आपको बताना चाह रहा था कि क्या सीन रहता है, क्या सीन नहीं रहता। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। और मैंने ये बोला कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का वो बहुत मस्त है, बहुत कूल है, मज़ा आता है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ सेट है। बट आपको ना मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। बेसिकली मैं बोलूँगा कि जो लोग मल्टीटास्किंग है और मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है, तो वो आओ। और जिन लोगों के फ़ेवर में वो सिचुएशन नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, पैसे इकट्ठे करो, टाइम लो, अगले साल आ जाना। कोई नहीं, ना यूके कहीं जा रहा है,
नहीं, दुनिया कहीं जा रही है, हर साल एडमिशन्स होते हैं, हर साल बच्चे आते हैं, पर सोच समझ के आना। क्योंकि मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई इस साल आ गए तो आ गए, वरना अब आगे का मुझे पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। क्यों नहीं आएँगे भाई? मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा हूँ, लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस साल अगर तुमने एंट्री ले ली तो ले ली, वरना अगले साल पता नहीं वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, कैश स्टेटमेंट आएगी, नहीं आएगी, तुम ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर साल स्टूडेंट आते हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ, भाई जिस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ ना, मेरे को अगर मेरे को बाहर से नोटिस करता ना बंदा कि ये कैसे आया है, तो मेरे को ही पता है मैं कितने बहुत ईज़िली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। वो लक था भाई, बहुत से लोग लकी होते हैं इन चीज़ों में कि वो पहुँच जाते हैं, पर बहुत से लोग भाई लक से ज़्यादा मेहनत पे बिलीव करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, अगर यूके आ रहे हो तो सोच समझ के जो मैंने सिचुएशन बताई वो सब हैंडल, मतलब वो सब सोचना। फिर उसके बाद फिर भी लगता है कि यार ये सब मैं कर लूँगा, ये जब बहुत छोटी बातें मिल ले तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मैं भी सिचुएशन सारी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है मुझे इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, या फ्यूचर में कैसी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से अपनी वीडियो और अच्छी कर सकता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 5 वीडियो काटी है ताकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड वीडियो। बाय बाय।